नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बताएं कि नाम तो सुना ही होगा, जावेद कुरैशी एक ऐसी शख्सियत है जो सड़कों पे भी आकर छलांग मारते हैं, जो सड़कों पे आकर अपने आप को जंजीरों में बांध के आते हैं। देखे होंगे, लेकिन आज कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट पे हमारे साथ आज मौजूद है बात करने के लिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब असल में है क्या? क्योंकि लोग बोलते हैं ड्रामेबाज है, हीरो में बांधता है, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, लेकिन फिर भी करता है। क्या है असल में जावेद कुरैशी? जावेद कुरैशी एक आवाज़ है, ये एक जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। जावेद कुरैशी जंजीरों में बांध के जाना, ये उन सियासतदानों के ऊपर तमाचा था जिन सियासतदानों ने हमें 30 सालों से इन्हीं जंजीरों में बांध के रखा था। मैं अपने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने इन जंजीरों से हमें आज़ाद किया। ये एक मैसेज थी, कोई ड्रामा नहीं है भाई, ये हकीकत है। हम 30 सालों से इन्हीं जंजीरों में बांध के रखा गया था। ये कोई ड्रामाबाजी नहीं है, ये एक मैसेज है। जिसको लगता है ये ड्रामाबाजी है, वो एक्चुअल में उनका कोई वजूद ही नहीं है। ज़मीनी सतह पे इनका कोई वजूद नहीं है। अपने दर्शकों को हम और एक चीज़ भी बताते हैं, ड्रामाबाजी बंद ना हुई तो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ड्रामाबाजी अब बंद करो, याद होगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे, किसी ने बयान दिया था। इस कुपवारा में बताना चाहूंगा, ये ड्रामाबाजी आपने छोड़ दो, वरना सुना तुम्हारी होगा। गिरफ्तारी होगी। वो हमारी पार्टी के साथ नहीं। मैं आपको एक कश्मीरी में बोलता हूँ, अत वन कशिर पट ये खाली मुट आसान, यह ज्यादा वजान। दूसरी बात, अगर कोई किसी के ऊपर उंगली उठाता है, उसको पहले अपने गिरबान में जाके देखना है, तब और किसी के ऊपर उंगली उठाए। जावेद कुरैशी वो नाम है जम्मू कश्मीर में। मैं आज ही नहीं आया हूँ, मैं पहले से, मैंने कई इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे चाहते हैं। लोग बिल्कुल मुझे कैसे चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। बुज़ुर्ग लोग मुझे औलाद समझते हैं, नौजवान मुझे अपना बिल्कुल वो रहबर समझते हैं। हमारी माँ बहनें, इनकी उम्मीदें हैं मुझ पर। तो जब ग्राउंड में आ जाते हैं, टकराव तो हो ही जाता है फिर। अच्छा, तो टकरार को लेकर ये सब हुआ? हाँ बिल्कुल, सच में। देखो, आप अगर पिछले 10-20 साल की इनकी पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। तो बस ऐसे खाली पीली बैठे थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल खाली, बिल्कुल बहुत 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 बड़ा। आवाम को जो राहत देनी है, लीडर का काम होता है आवाम को राहत देना। वो मुझे ग्राउंड में कहीं नज़र नहीं आया। मेरा मकसद है कि इस आवाम की आवाज़ बने हम, इस आवाम की वो आवाज़ हो जावेद कुरैशी, जो पार्लियामेंट हाउस में, जो असम्बली में, जो हर मोड़ पे इस आवाम के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ इस आवाम की खिदमत करने के लिए। न मैं कोई इशू बनाना चाहता हूँ अपने आप को, न और किसी को। आज तक आपने देखा होगा ग्राउंड लेवल में मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला है, न मैं बोलता हूँ। देखो, बोलते वो हैं जिनको डर है, मुझे किसी का डर नहीं है। जावेद कुरैशी को किसी का, जावेद कुरैशी वो ईमानदार शख्स है, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं डरूं क्यों? हाँ, तो खोल के तो बताते भी नहीं है। तो लग रहा है कुछ अंदर है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ भी। जावेद साहब, कुछ अंदर है। मैं आपको सच बोलता हूँ, मुझे कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है। मैं और इनके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। अगर ऐसा है, जो कुछ उन्होंने कहा कल बाइट आपने सुनी होगी, याद है मुझे, आपने सुनी होगी। हाँ, मैंने सुना। हाँ, यस। अगर जो उसने कहा, अगर ऐसा कुछ है बीजेपी में, तो किस नजर से आप इनको देखें? मैं बात सुनो, अगर ऐसा है, ये सच में है,
पार्टी इस पे बिल्कुल एक्शन लेनी चाहे। जो हमारे माँ बहनों की इज्जत नहीं करना जानते हैं, इनको लीडर कहने का हक नहीं है, ये चाहे जावेद कुरैशी हो या और कोई हो, इसलिए नुमाइंदगी नहीं करना चाहते। देखो पहले मैं एक ये चीज़ बताऊं आपको, नुमाइंदा उसको बोलते हैं जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ लोग जुड़ जाएं। असम्बली में वो जाता है जिसके साथ लाखों लोग हैं। तो लीडर मैं किसको बोलूं? लीडर मैं उसको बोलता हूं जिसके साथ लोग हैं। मैं लीडर किसी को नहीं बोलता हूं भाई। लीडर ग्राउंड में देखा जाता है, लीडर ऐसे नहीं देखे जाते। मैं इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। मतलब ये लीडर वीडर तो है नहीं भाई कुछ देखो, वही तो मैं बोल रहा हूं। मैं बताऊं कल मैं वजीर आला हूं तो ये मानने की बात है? नहीं भाई, ये मानने की बात नहीं है। मैं कल बोलूंगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ऐसा थोड़ी है। तो ग्राउंड लेवल मुझे देखनी है, अपना ग्राउंड लेवल देखना है। मेरे साथ कितने लोग हैं, क्या मैं इस काबिल हूं, क्या मैं इतने एमएलएज बना सकता हूं, क्या मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ सकता हूं, क्या मैं एमएलए, पहले मैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहते हैं, मुझे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोग चाहते हैं, मुझे फिर नॉर्थ कश्मीर चाहता है, मुझे फिर कश्मीर चाहता है, मुझे फिर जम्मू चाहता है, फिर मुझे दिल्ली चाहता है। तभी तो स्टेट प्रेसिडेंट बने ना। वो तो सही बात है, वहाँ बिल्कुल। देखो एक उम्मीदें होती है, जब जुल्म बढ़ जाता है, आपने हदीस भी सुना होगा, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब हद होती है जुल्म की तो नया कोई चेहरा आ जाता है उसको दबाने के लिए। अगर ऐसा है तो जावेद कुरैशी सामने है आपके। इशारा किसकी तरफ? ये सामने है इशारा किसकी तरफ? ये हर एक उस तो हमारे किसी भी गरीब आवाम को धोखे में लाए। अच्छा, अपने एक बात बताइए, 2014 से बीजेपी यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो पूरे भारत में सरकार में है। तो अब मुझे ये बताइए कश्मीर के लिए क्या किया? यहाँ तो बीजेपी के ठेकेदार बैठे हैं। देखो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत फील होता है मुझे, बहुत फील होता है। मैं रोऊं, लोग बोलेंगे ये नाटक कर रहा है, ड्रामेबाज तो ऑलरेडी क्या है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं रोऊं तो क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता है। लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी से। मैं गलत हूं, मैं आवाम को वो सही रास्ता नहीं दिखा सकता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। मैं गरीब आवाम के मुश्किलातों को नहीं उठा सकता हूं, ये मेरी गलती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे मुल्क में काम कर रही है, मैं ये समझता हूं कि पूरे लोग खुश हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं कि मुझे भी उसी तरीके से काम करना चाहे और उसी तरीके से चलना चाहे जिस तरीके से हमें चलना है। तो बीजेपी में जो लोग बैठे हैं तो आपको उनसे शर्म आती है? नहीं, शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। मैं ये बोलता हूं कि हमें लोगों को जोड़ना है। लोग कैसे जुड़ जाएं? लोगों को हमें पॉलिसियाँ बतानी है। हमारा वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी ने कौन से काम किए हैं। हमें लोगों से मिलना है, हमें अंदर नहीं बैठना है। मैं बना लीडर तो मैं अंदर बैठ जाऊंगा, मुझे आवाम के पास जाना है, आवाम से मिलना है, आवाम से बात करनी है। हमारे जो 70 सालों में नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। अच्छा। जो एजेंडा रहेगा हुकूमत में तो आएगी बीजेपी इंशाल्लाह रहमान, वो कोई मसला नहीं है। लोग बहुत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। खासकर मैं इन नौजवानों को इन दलदलों से निकालना चाहता हूँ जो ड्रग्स लेते हैं। मिनिस्टर नहीं बनेंगे, एमएलए नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे तो स्टेट प्रेसिडेंट रहकर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो रह चुके हैं ऑलरेडी, आप ही बता रहे हैं उनसे क्या किया है उन लोगों ने, सब सर पीट रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ ना आपको, एमएलए बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनकी आवाज़ को कहीं भी उठा सकता हूँ। पूरी गवर्नमेंट को इनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता भी हूँ और जानता भी हूँ। खासकर जो यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे हैं, ये और कई रास्ते में फंस न जाए, इनको रोज़गार हो,
अब बीजेपी ने ऑलरेडी वादा कर दिया, वादा करके बोलिए चले गए नहीं सनम। नहीं नहीं, चल रहे हैं भाई, इतने फॉर्म्स निकल रहे हैं, मुझे इतने। भी बताइए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में किसको रोजगार दिया? नहीं, देखो एक बंदा ऐसा बताइए। वही वही मैं बता रहा हूँ ना। आपने देखा होगा 4th क्लास के फॉर्म भरे हैं, यहाँ जेके बैंक के फॉर्म भरे हैं, और भी कई डिपार्टमेंटों में आराम से हो रहा है। ये जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास। तो इतने साल हो गए। नहीं नहीं, कुछ साल हो गए, अब 1 साल हुआ, 1 साल कुछ महीने हुए 370 को ख़त्म जो हुआ है। मगर उसके बाद कोरोना का डर रहा पूरे मुल्क में, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किलात तो आ ही जाएंगे। सिस्टम को ठीक करना है, इसको टाइम लग जाएगा। ये 70 सालों का सिस्टम है, ये 70 सालों का सिस्टम है, ये 2 दिन में 1 साल में ख़त्म नहीं हो। इसको सफाई करनी पड़ेगी, तब इसमें टाइम लग जाएगा, तो मगर होगा इंशाल्लाह। कहाँ तक सफाई हुई है? अभी बहुत सफाई हुई, आपने अगर देखा होगा बहुत सफाई हुई। बीजेपी में भी सफाई हुई। हाँ, हर जगह अच्छे लोगों को वो रखते हैं, पार्टी अच्छे लोगों को रखती बोल है। रहे हैं बीजेपी में अच्छे लोगों को रखते हैं, लेकिन भाई। ऊपर से बयानात आते हैं, सेक्स स्कैंडल वाले हैं, ये तो लड़कियां फराम करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, ये सब चीज़ें भी सामने आती है। देखो ये तो होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। मैं बोलता हूँ क्या होता रहता है सर? आपसे ये एक्सपेक्ट तो है नहीं, होता रहता वही है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसा बयान आया है वो जानता आया है। नहीं है, आप जानते हैं। हाँ, वो आया बिल्कुल आया है, मगर वो ही जानता है जिसके पास ये सबूत हो। मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, एक कमेंट तो कर दीजिए ना इस पे। ये हमारी औरतों की बात है, हमारी माँ बहनों की बात, वही तो मैं एक कमेंट तो कर दीजिए। देखो, अगर ऐसा मामला है, मैं बोलता हूँ इनको जेल के सलाखों को पीछे लगा दें। भारतीय जनता पार्टी को इसमें बड़ा स्टेप लेना चाहिए। अगर हकीकतन में ये सबूत है इनके पास, ठीक है, इनको बिल्कुल जेल में भेज दीजिए। ये और कोई भी हो, इसमें कोई आपको लग रहा है कि ग्राउंड पे अभी तक अगर हम इनकी बात करें तो ग्राउंड पे इन्होंने कोई काम किया है? नहीं, ग्राउंड में वो तो लोग जानते होंगे ना, वो यहाँ का थोड़ी है। लोग तो आपके पास भी आते हैं, वहां से भी आपको फोन आते हैं, बहुत जावेद सारे साहब, लोग आते हैं, हाँ, हाँ, बहुत आपको सारे। भी फोन आते हैं। देखो, लोग तंग है, हाँ। लोग तंग है। लोगों को जिन मुश्किलातों में डाला गया है पिछले 30 सालों से या 70 सालों से डाला गया है, अब इनकी एक उम्मीद जगी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है, इनके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। मगर इसमें क्या हुआ, इसमें भी ऐसे आधे ऐसे लोग हैं, बाप प्रेसिडेंट है, बेटा वाइस प्रेसिडेंट है। आप तो बोल रहे थे हम वो खत्म करने वाले हैं, जब आप खुद बोल रहे बीजेपी में। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी ऊपर लोगों को पता नहीं है ना, तो कह दीजिए ना, कर दीजिए ना मैसेज आज ऊपर है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो अच्छे लोग पार्टी में आ रहे हैं, ये खुद ब खुद गंद जो है निकल जाती है, ये खुद ब खुद। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कुछ उथल पुथल होगी। बहुत अच्छा। अच्छा, जराये से मालूम हुआ कि राम माधव का जो गिरने का पथ था वो भी इसी को लेकर था। नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं इस पे अरे सर, इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। मैं नहीं, मैं बात सुनो, मैं एक छोटे लेवल का भाई हूँ, मुझे ये पता क्या नहीं छोटे ऊपर लेवल का कहाँ है, होता यहाँ से है, ऊपर क्या तक होता है। आपके नहीं, वायरल होते हैं, सोशल मीडिया तो ऑन किया नहीं, जावेद कुरैशी सामने आते हैं, तो ठीक है। ट्विटर देखा नहीं तो जावेद कुरैशी सामने आते वो हैं, तो ठीक है। सारे लोग मैं- पीछे चलते मैं हैं। किसी कम के- से कम मैं- आपने एक बयान में कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स, पीडीपी कोई भी 100 आदमी जमा करके दे दें। मैंने 100 आदमी जमा कर दिए, सही बात। कहा था आपने। हाँ, तो इससे क्यों मुकर रहे हैं? नहीं, देखो, एक चीज मैं बताऊं, मेरा काम ये नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, मेरा काम ये नहीं है, ये और लोगों बोल का दीजिए ना, काम। खुल के बोल नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं है, ये पार्टी का काम है, मेरा रहे हैं क्या? काम ना, कसम से नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। जावेद कर रहे हैं कुरैशी, क्या? भाई बात सुनो, बताइए। जावेद कुरैशी, नहीं, नहीं, आज बात सुनो। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए प्लीज। आपको भी उसी का वास्ता है जिसने पैदा किया, सच बताना। आपके पास कुछ कॉलर्स आए हैं, कॉलर्स आए हैं कि अल्ताफ ठाकुर को लेकर, सोफी यूसुफ को लेकर कितनी गंद मचाई है। आपने अभी कहा कि गंद हमें साफ करनी है, तो कितनी गंद मचाई है, कॉल्स आते हैं। देखो, कॉलेज तो आते, आज सच बताओ। नहीं, आपने कसम दी है, कॉलेज तो आते हैं, बहुत लोग कॉलेज कर रहे हैं, जिनको दबाया गया है, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, तो वो तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं, ठीक है। हम ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर हमने रिपोर्ट किया भी है और करने वाले भी है, आगे भी करेंगे। जो आवाम के साथ कोई भी खिलवाड़ करें, वो कोई भी हो, जावेद कुरैशी उसको बख्शेगा नहीं,
जावेद कुरैशी वाहिद वो होगा जो बिल्कुल उनके खिलाफ एहतजाज भी करेगा। मुझे इन चीज़ों से डरना नहीं है, न मैं डरता हूँ। क्यों? देखो, हमें लोग इसलिए चाहते हैं, हम सच बात कहते हैं। और मैं क्यों डरूं भाई? वही तो हम भी चाहते हैं ना, आप सच ही कहें। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? अवाम का नुमाइंदा हूं, अवाम की खिदमत करने के लिए निकला हूं, अवाम को अपने साथ जोड़ रहा हूं। अगर अवाम मेरे पास आती है, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता हूं, तो मुझे लीडर कहने का कोई हक नहीं है, नुमाइंदा कहने का। बिल्कुल पक्का बनूंगा इंशाअल्लाह रहमान। अगर ऐसा हुआ है तो महिलाओं ने आपको भी फोन, देखो बात सुनो, अगर उन महिलाओं ने आपको भी देखो बात सुनो, अगर उन महिलाओं ने आपको भी फोन किया, क्या उनकी भी आवाज बनी है? क्योंकि हवा का रुख ही चेंज हो गया। आप दिल्ली क्या गए, हवा का रुख ही चेंज हो गया। मैं आवाज बनूंगा पक्का। जिस बहन के साथ, जिस माँ के साथ, बेटी के साथ कोई भी दुश्वारियां हो, जावेद कुरैशी बिल्कुल मैदान में होगा और इनके साथ होगा, खड़ा होगा। मैं किसी से न किसी की वो पासदारी कर रहा हूँ, न मुझे करनी है। मैं एक छोटा सिपा सालार हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपा सालार हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आवाम की खिदमत करती आ रही है, या हमारे वज़ीर आज़म हिंद, या हमारे प्रेसिडेंट साहब, या बाकी लीडर्स, ठीक है, इसमें अगर कुछ लोग गलत है, बिल्कुल इनको हम नंगा करके ही छोड़ेंगे, तब तक नहीं बैठूंगा। तो यार, हम किसी को, मैं नहीं बोला ना, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपा। मैं कोई ओहदा नहीं है, मुझे कोई ओहदा नहीं है, ठीक है। मैं पार्टी का एक सिपा सालार हूं। स्टेट प्रेसिडेंट है, क्या ओहदा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत अपनी पार्टी को इतना इज्जत दे। भाई मैं एक बात बताऊं आपको, जो भी पहले लीडर थे, इन्होंने गंद मचाई। हमारा लिंगेट का एमएलए था, वो लोगों से ये बकरों की चमड़ी तक लेता था। मुझे पता उसको क्या करना था, वो किसका हक था, वो उस गरीब का हक था। सदके फितर तक उन्होंने जमा किया, एक ट्रस्ट बनाया, सदके फितर तक उन्होंने जमा किया, लोगों से मांग मांग के उन्होंने जमा किया, अपना एक सिस्टम बनाया था, ठीक है। जब अल्लाह ने चाहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अल्लाह देखता है ऊपर, फैसले कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। अल्लाह ने देखा, बोला यार ये अब मुस्ले भी लेने लगा, अब ये ज़कात भी नहीं लेने लगा, अब ये सदक़े फितर भी जमा करने लगा। ये गरीब आवाम और यतीमों का था, ये एक सहारा था, हमारी शरीयत में एक सहारा होता है। अब ये उस सियासत में आया, एमएलए बना, फिर अब ये खाने लगा, ये ठीक है। अब इसको हटाना ही है, जेल ही भेजना है, तो जेल चला गया। दूसरे के बारे में क्या ख्याल? देखो, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। ये देखो, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ थे, इसका भाई है अभी भी, फिर सियासत में आया, खुद इलेक्शन का ऐलान किया। आपको याद होगा, एक बार जब इंजीनियर को इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए रखा, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की, सजादुल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि रशीद इंजीनियर मेरा कैंडिडेट नहीं है, तो मुझे इलेक्शन लड़ना नहीं है। उसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन, हाँ ठीक है, राइट्स है, आईन है सबके लिए, मैं मानता हूँ, उसने अच्छा काम किया, इलेक्शन लड़वाया उसने, ठीक है। वही बीजेपी के खिलाफ था, वही बीजेपी को अच्छा बोलता था असेंबली में और किसी में, ठीक है। अब उसको लगा कि नहीं, अब बीजेपी ठीक नहीं है, अब मैं इनके साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलूंगा। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात करता हूँ, इनका एक सिस्टम चल रहा था, ठीक है। इन्होंने इसको क्या बाप का माल समझा था। ये आवाम है भाई, गरीब आवाम है, आज तक चलाया आप लोगों ने, इनके ऊपर हुकूमत की। बंगस रोड कुछ वही, ये तो इनके कुछ लोग कुछ हैं सुना होगा ना। देखो, इनके कुछ लोग हैं जिनको इसमें फायदा था। ये जंगल से जाएगा रोड बंगस वैली, ठीक है। अगर ये रोड डायरेक्ट कहाँ से जाता, राजवार पे काम थोड़ा काम करना था, राजवार से चला जाता। राजवार के 1 लाख नौजवान, 2 लाख नौजवान इसमें एडजस्ट होते। कोई लेज बेचता, कोई पानी बेचता, कोई सामान बेचता, एक रोजगार जनरेट होता।
अगर फिर उससे क्या करना होता, आउट करना था लिंगेट कंस्टिट्यूंसी से, ठीक है। अगर लिंगेट कंस्टिट्यूंसी से ये नीचे आ जाता, लिंगेट कंस्टिट्यूंसी के लाखों भी लोग, रोजगार जनरेट हाँ लाखों लोग इसमें एडजस्ट हो जाए। ऐसा नहीं हुआ, इस कंस्टिट्यूंसी को भी छोड़ा, उस कंस्टिट्यूंसी को भी छोड़ा, जंगलात का बेड़ा गर्क किया। जो हमारा सोना है, जो हमारा सोना है, जंगलात हमारा सोना है, इसको काट काट के ख़त्म किया, ठीक है। ये इनकी बौखलाहट थी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो वहाँ से टूरिस्ट आएगा यहाँ पे, ये गाड़ी कहाँ जाएगी? डायरेक्ट बंगस वैली में। मुझे बताओ ज़िले कुपवारा की एक गाड़ी को फ़ायदा है? नहीं, इनको करोड़ों रुपया मिल गए, इन्होंने बिलें निकाली, आधा काम। मगर मैं कहता हूँ आपकी वसादत से इस काम को मैं बंद करवाना चाहता हूँ और करवाऊँगा भी। अगर मुझे मरकज़ तक भी इस बात को पहुँचाना पड़े तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा आगे इस आवाज़ को उठाऊँ और इस काम को बंद। कैबिनेट ने परमिशन दिया है? नहीं, अब बंद करवाऊँगा, मैं बंद करवाऊँगा। ये अब लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग, मैं एक जावेद कुरैशी नहीं, लाखों लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लाखों लोग, हज़ारों लोग ने ओपनली दिया है। अब देखना ये होगा कि बड़े खुलासे कब तक हो जाएंगे। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में कैमरामैन डार अख्तर के साथ मैं शराफत मंजूर, हंदवाड़ा कुपवाड़ा।